हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिविल वार के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सिविल वार होने के बाद फिर बाद में कैसे कि वो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा बताना भूल गया था कि जो सिविल वॉर होने के बाद जो है वो बोल्शेविक पार्टी जो है एक एक सोवियत सोसाइटी बनाती है, एक सोशलिस्ट सोवियत बनाती है, यूएसएसआर। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट इन रसिया या फिर रिपब्लिक। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सोसाइटी बनाती है। अब हम आगे देखेंगे मेकिंग ऑफ ए सोशलिस्ट सोसाइटी। अब जो सोसाइटी वो सोशलिस्ट कैसे बनाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो तक ही बता चुका हूँ कि बैंक एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज, जो पहले प्राइवेट प्रॉपर्टीज हुआ करती थी अब उन्हें गवर्नमेंट के अंतर्गत कर दिया गया था। एंड द कलेक्टिव वर्क्स एज परफॉर्म बाई पीजन, और ज़्यादातर जो काम है वो किसान किया करते थे। ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग वर इंट्रोड्यूस, अब देखिए क्या होने लगा कि कई सारे प्लान इंट्रोड्यूस करने किया जाने लगा। अब जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में ही देख लीजिए, गवर्नमेंट जो है हर साल कोई ना कोई प्लान इंट्रोड्यूस करती है। प्लान 12, प्लान 5, ऐसे कि कई सारे प्लान इंट्रोड्यूस करती रहती है। तो यहाँ पर भी कि लोगों को लगा कि उससे बोल्शेविक पार्टी को लगा कि कुछ प्लान इंट्रोड्यूस करके जो कंट्री है उसको ग्रोथ करवाना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से 5 ईयर्स प्लान सेटअप किए गए। 5 ईयर कि कोई टारगेट ले लिया जाता था जिसे 5 ईयर में पूरा किया जाता था। टू सेटअप टारगेट फॉर इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए 5 ईयर का प्लान जो है वो सेटअप किया गया। ठीक है, न्यू फैक्ट्रीज सिटीज केम इनटू बीइंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज। देखिए कई सारे फैक्ट्रीज लगाए गए जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है बहुत ही तेजी से ग्रोथ हुआ उसका। ठीक है, अब देखिए इसका कई सारा निगेटिव इम्पैक्ट भी था। कि ये जो कई सारे प्लान्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, नई नई फैक्ट्रीज लग रहे थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिससे इंक्रीज हो रहा था, तो इसका कई सारा निगेटिव इम्पैक्ट भी था। तो वो क्या था वो देखते हैं। ठीक है, तो रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू दी पुअर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुअर लिख दिया है, तो यहाँ पर एक बार राइट कर लीजिएगा, पुअर रहेगा। ठीक है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, यहाँ पुअर नहीं रहेगा, पुअर रहेगा। पुअर पुअर वर्किंग कंडीशन कि जो लगातार ये कंस्ट्रक्शन होते रहते थे जिसकी वजह से वर्किंग कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई। कि हमेशा कंस्ट्रक्शन पे लगे रहते थे लोग। कि एक जगह से कि हर जगह फैक्ट्रीज में काम चलता रहता था ताकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, लोगों को काम मिल सके और इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाया जा सके। जिसकी वजह से जो ना लगातार जब कंस्ट्रक्शन होता था तो लोगों को थोड़ा कि आराम करने का समय नहीं मिलता था। वर्किंग आवर कम की गई थी लेकिन उस कि उतना नहीं कम कर दी गई थी। ठीक है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा लोगों को हालत ख़राब रहता था। वर्कर्स लिव्ड हार्ड, कि बहुत ही कठोर जीवन जीवन करना पड़ता था। कि काम जो है उनसे बहुत ही ज़्यादा कठिन कठिन काम कराए जाते थे। बहुत ही कि ज़्यादा मेहनत वाले काम किया जाते थे। फ्रिक्वेंट स्टॉपेज, बहुत सारे कि परेशानियां सामना करना पड़ता था उन्हें। कई सारी चीज़ों का कि स्टॉपेज होता था, कई सारी चीज़ उन पर निश्चित हो गए थे, फ्रिक्वेंटली उन्हें मिलता था। ठीक है, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अब देखिए जब इतना सारा हो जाता है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अब इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए सबसे पहले लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो वो क्या कहती है, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम फॉर वर्कर्स एंड पीजेंट्स। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि कि जो गरीब किसान जो गांव में रह रहे हैं या फिर गरीब जो वर्कर्स हैं जिन्हें कि पढ़ाई लिखाई में उतना सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो खोलती है ताकि गरीब लोग भी उसमें पढ़ सके। जैसे कि इंडिया में ही प्राइमरी स्कूल वगैरह हैं जहाँ पर फीस नहीं ली जाती, कम ली जाती है, ताकि जो गरीब लोग भी हैं वो भी पढ़ सके। ठीक है, क्रेसेस वर इस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रेन एंड वुमेन वर्कर। अब देखिए फैक्ट्रीज जो थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का कि उपलब्ध कराया गया। कि जैसे सोने के लिए अच्छे अच्छे कमरे बनवा दिए, कि उस पर स्टूल लगा दिए गए, कि सोने के लिए बेड्स वगैरह लगा दिए गए। बहुत सारी चीज़ों फैक्ट्रीज में भी इंट्रोड्यूस लाया गया, और कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी लाए गए, मशीन्स लाए गए जिससे कि वो लोगों को मदद मिल सके। जो काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी उसमें थोड़ा थोड़ा हमें कम मेहनत करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट भी कि जितना ही लोगों को परेशानियां होता था उसका सारा समाधान वो निकालती थी। ठीक है, अब देखिए चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। जैसे कि
किसानों को और भी बहुत बड़ा समस्या था कि उनका हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता रहता था, क्योंकि मतलब कि अगर कुछ भी होता था तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती थी और इससे वे बहुत ही मतलब कि वो दवा नहीं करवा पाते थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मतलब कि थोड़ा हेल्थ का मतलब कि ऐसा मतलब कि सिस्टम लाया कि लोग कम पैसों में भी अपना हेल्थ कंडीशन सुधार सके। ठीक है, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। ठीक है, मतलब कि कुछ वर्कर्स के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन मतलब कि रखी गई और वो बहुत ही लिमिटेड थी, मतलब कि कुछ वर्कर्स के जो बहुत ही अच्छे काम करते थे उनके लिए कुछ और भी सेटअप किया जाने लगा। अब अगले वीडियो में देखेंगे स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस टॉपिक में आपको जो भी नहीं समझ में आया हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें वैसे कुछ था नहीं, तो मतलब इसमें यही था कि लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहे थे उनको मतलब कि किस तरह वो समाधान करती थी, उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते थे। तो ठीक है, वही मिलते हैं अगले वीडियो में।